जेल मेरा पहला कदम जब रखे तब तो हम 5 मिनट 10 मिनट वहाँ पहुँचने के बाद ये सोच सोच के मेरा पहला आंसू बह गया कि राज्य का भविष्य क्या हो सकता है। बहुत बेगुनाह जेल में सड़ रहे हैं दादा। क्या होता था कि कहीं कुछ घटना हो गया, हेमंत जी भी ये बात बोल रहे थे। हाँ, कि कहीं जैसे कुछ बड़ा घटना घटता है, पुलिस पे पता नहीं सरकार का प्रेशर रहता है कि जांच पड़ताल किए बिना बोलता है कि हाँ हम जैसे मेला पे कोई घटना घटा तो मेला देखने जाने लोग को उठा के बोल दिया कि हम मेला देखने गए थे, घटना के बारे में हम देखे भी नहीं थे, जानकारी भी नहीं था, अचानक पुलिस पकड़ के लेके आया कोई केस लड़ने वाला भी और इतना मार मारा कि हम लोग को कबूल करना पड़ा। हेमंत सोरेन जी भी जेल में, उनसे मुलाकात हो पाई? जी, हेमंत सोरेन जी एक दिन बुलाए थे और बुला के बातचीत हुई थी और बातचीत के क्रम पे उन्होंने यही बताया, देखिए झारखंडी हम लोग आदिवासी लोग जो है कि केजरीवाल भी जेल गया लेकिन उसका मुख्यमंत्री नहीं गया, लेकिन हमको अपने लोग बुद्धि नहीं दिया इसीलिए हमको इस्तीफा दिया। उसके बाद पता चला कि हम अंदर से भी मुख्यमंत्री रह सकते थे। ये मतलब इसका पछतावा है उनको? हाँ, इसका पछतावा है और बोल रहे थे बातों बातों में कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं, जयराम जी अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। जैसे ही वो जो जेल का थाली होता है एल्युमिनियम वाला, जो बिरसा मुंडा भगत सिंह को जिसमें रोटी चावल दाल मिला था, वो जैसे ही आए बाकी कैदी सब बोला कि अरे जेल का पहला निवाला है, छोड़ो मत, इसको खाओ, इसमें बहुत चीज़ फीलिंग आएगा। रोटी का पहला टुकड़ा खाते ही जो है कि हमको स्मरण आया भगत सिंह का और बिरसा मुंडा का और मेरा रोंगटा खड़ा हो गया शरीर में। और वहीं पर हमें किताब लिखे होटलों से हटवार, चूँकि होटलों से मेरा जन्म हुआ। अच्छा, आप एक किताब भी लिखे हैं जेल? जी, जी। जेल आप गए, पहली बार गए जेल? जी बिल्कुल। कैसा अनुभव रहा, 15 दिन तक रहे हाँ, आप? ये आप हमको बहुत दिलचस्प हो रहा है कि आपके चैनल के माध्यम से ये बताएं, क्योंकि इसमें कई लोग बहुत बारीकी से सुनते हैं कि अंदर बाल वगैरह काट देते, आपका नहीं काटा? हाँ, मेरा बात आया था बाल कटने का। पहली बात तो जेल मेरा पहला कदम जब रखे तब तो हम 5 मिनट 10 मिनट वहाँ पहुँचने के बाद ये सोच सोच के मेरा पहला आंसू बह गया कि राज्य का भविष्य क्या हो सकता है। कि बाकी जितने भी नेता लोग हैं, जिस दिकुओं को हमारे पूर्वज भगाने की बात कहे, वो क्षेत्र के नेता लोग दिकुओं को स्थापित करने के लिए डोर टू डोर लेके घूम रहे हैं। आज यहाँ की बिरसा मुंडा का सपना का बात नहीं किया जा रहा है, जनता को जागरूक करने की बात नहीं कही जा रही है और वोट जो है जनता को दिग्भ्रमित करके वोट बैंक धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, दारू मुर्गा हड़िया के आधार पे जो है कि वोट लिया जा रहा है। तो आने वाला पीढ़ी का क्या दशा होगा। और जो जगह रहा है उसको, एक तरफ टाइगर जयराम जी को प्रशासन परेशान कर रहा है, हमको जेल के अंदर कैद कर दिया जा रहा है, इस बीच में तो और जनता दिग्भ्रमित हो जाएंगे। भविष्य राज्य का क्या होगा ये सोच सोच के मेरा आंसू आने लगा। लेकिन जैसे ही वो जो जेल का थाली होता है एल्युमिनियम वाला, जो बिरसा मुंडा भगत सिंह को जिसमें रोटी चावल दाल मिला था, वो जैसे ही आए बाकी कैदी सब बोला कि अरे जेल का पहला निवाला है, छोड़ो मत, इसको खाओ, इसमें बहुत चीज़ फीलिंग आएगा। सच बता रहे हैं, रोटी का पहला टुकड़ा खाते ही जो है कि हमको स्मरण आया भगत सिंह का और बिरसा मुंडा का और मेरा रोंगटा खड़ा हो गया शरीर में और एक हलचल हो गया पूरा ब्लड का सर्कुलेशन में। और हम यही बात हमने सोचा कि इस लड़ाई को, चूँकि आज हर तरीके का मुसीबत आ रहा है तो हर चीज़ को हम सामना करेंगे। आज जेल के अंदर भी मनोबल को नहीं कम करेंगे और वहीं पर हमें किताब लिखे होटलों से हटवार, चूँकि होटलों से मेरा जन्म हुआ। अच्छा, आप एक किताब भी लिखे हैं? जी, जी। होटलों मेरा पंचायत है, गांव टोला कापीटी है, तो होटलों में मेरा जन्म हुआ और वहाँ से जन्म लेकर के जो हम पढ़ाई लिखाई करके रांची आए और रांची से आंदोलन के दौरान हम हटवार तक पहुँचे। तो मेरा किताब का शीर्षक का नाम है होटलों से हटवार तक। आत्मकथा है कि कैसे कैसे तक हम पढ़ाई से लाइब्रेरी होते हुए आज हम हटवार तक पहुँचे। होटलो आपके गाँव का नाम है? हाँ, अच्छा, पंचायत का नाम है। कितने पन्ने का किताब लिख दिया? अभी तो टाइपिंग नहीं हुआ है, अभी डिजाइनिंग में दिया गया है, लेकिन हम 3 डायरी लिखे हैं। हाँ। 3 गो डायरी लिखे हैं। वो किताब का साइज ये जेल अधीक्षक से बोले कि हमको ये मौका जी देना चाहिए। हाँ, वहाँ पे स्वतंत्र भी लाइब्रेरी है, क्योंकि लाइब्रेरी में अगर जाके चेक करिएगा तो हम सबसे ज़्यादा किताब डेली 4-5 किताब हम इशू कराते थे। और जब सब कोई जेलर लोग तो कैदी लोग बोलता था कि यार ये आया है, सब हमेशा किताबें लेके घूमता है, डायरिया लेके घूमता है। क्योंकि बहुत पहले से हल्ला था कि देवेंद्र नाथ महतो आ रहा है, चूँकि वहाँ न्यूज से बहुत अपडेट रहते हैं सारे कैदी। वहाँ टीवी चैनल चलता है? हाँ जी, टीवी भी चलता है और सब अखबार, छोटा से छोटा न्यूज का सारा प्रिंट अखबार वहाँ आता है। सभी कैदी उसको बारीकी से लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। वार्ड में भी अखबार आता है, तो एक एक छोटे से छोटे खबर पर उन लोग बारीकी से देखते हैं। तो हम लोग का चर्चा पहले से जेल के अंदर था कि देवेंद्र नाथ महतो आज जाएगा, किस वार्ड में जाएगा, उससे मुलाकात करेंगे। और जेल के अंदर जो हम कई प्रयास किए कि एक संदेश लिखे। एक जेल का अधिकार है कि कैदी लोग अपना संदेश बाहर भेज सकता है।
वो लीगल है, लेकिन मेरा हम भी संदेश लिखे, लेकिन मेरा संदेश को दबा दिया गया कि जनता के नाम से अच्छा, लिखे जनता थे। के नाम पत्र लिखे। हाँ, पत्र लिखे थे, नहीं आ पाया उसको नहीं आ पाया। फिर उसको लेकर के हम कई बार जेलर से, सुप्रिटेंडेंट से, दरोगा से मिले, लेकिन बोला कि नहीं, हम लोग का भी नौकरी का खतरा आ जाएगा, जबकि वो लीगल था। क्योंकि बाकी कई लोग जेल में, हम तो ये भी बताए कि ममता देवी जब जेल में थी तो वो भी संदेश लिखी थी। इससे कई लोग चुनाव के संजय सिंह भी आए तो बाहर वो भी बोल रहे थे कि हर दिन चिट्ठी लिखा जा सकता है। हाँ, चिट्ठी बाकी कोई लिखते भी है। हम भी जेल पिटीशन हम मंगा के रखे थे, 5 पेज का हम लिखे थे, 10 पेज मंगाए थे हम, 2 चिट्ठी हमको लिखना था, लेकिन चिट्ठी बाहर नहीं आया। जेल में तो अभी बहुत लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, किन्हीं से मुलाकात हुई, कुछ बातचीत हो पाई? जी, बहुत लोग से हुई, चूँकि हमने देखा कि कई आंदोलनकारी भी जेल में हैं। पत्थलगड़ी के आंदोलनकारी लोग जेल में हैं, आपका स्थानीय नीति के आंदोलनकारी कई जेल में हैं। कई हम जेल के अंदर देखे दादा, तो हम एक बहुत आश्चर्यचकित बात बता देंगे। मुलाकात किससे किससे हुई ये बताइए पहले। देखिए, जेल के अंदर रहने वाले बहुत लोग से मुलाकात हुई है। लगभग लोग हमसे मिलने। हेमंत सोरेन जी भी जेल में, उनसे मुलाकात हो पाई? जी, हेमंत सोरेन जी एक दिन बुलाए थे और बुला के बातचीत हुई थी, और बातचीत के क्रम पे उन्होंने यही बताया, देखिए झारखंडी हम लोग आदिवासी लोग जो है कि केजरीवाल भी जेल गया लेकिन उसका मुख्यमंत्री नहीं गया, लेकिन हमको अपने लोग बुद्धि नहीं दिया, इसीलिए हमको इस्तीफा दिया। उसके बाद पता चला कि हम अंदर से भी मुख्यमंत्री रह सकते थे। ये मतलब इसका पछतावा है उनको? हाँ, इसका पछतावा है। और बोल रहे थे बातों बातों में कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं, जयराम जी अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये इसीलिए जो है कि वो तो कह रहे थे कि हम आप लोग को, जयराम जी को हम सहयोग किए, उसका भी गिरफ्तारी हो रहा था। अब ऐसे ही बोले कि जैसे बोले, हमको नहीं पता इसका कितना सत्यता है, लेकिन इस बात को जिक्र किए कि जयराम जी को हम गिरफ्तार हो रहा था तो हम उनको सहयोग किए कि लड़का लोग को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए ये लोग, और आज तक हम डिस्टर्ब नहीं किए। तो हम तो कहे स्पष्ट रूप से, आज आप अंदर में हैं, आपका मुख्यमंत्री चला गया, लेकिन अगर हम आज जेल में हैं तो आपकी ही सरकार में मेरा FIR हुआ है, और आपके सरकार पे जो हम लोग आंदोलन किए और आप हम लोग से मिले नहीं, उल्टा 12 को FIR कर दिए, और आप ही का किया हुआ FIR से जिसको कुर्सी का खतरा है वो जाके प्रशासन को दबा दिया कि इसके नाम से FIR है, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, और पावर का दुरुपयोग कोई और किया, विपक्षी पार्टी लोग, जिसकी वजह से हम जेल के अंदर हैं। ये बात हम फेस टू फेस सुना दिए माननीय मुख्यमंत्री को कि आज कहीं ना कहीं जेल, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को, कि कहीं ना कहीं आपके ही वजह से हम आज जेल में हैं। भले आप कितना झारखंडी आदिवासी मूलवासी कहिए, लेकिन आज हम जेल में हैं तो आपके वजह से, क्योंकि आप नहीं चाहते तो मेरा FIR नहीं होता। आप ही के सरकार ने हमको FIR किया है, सरकार करने वाले आपके सरकार, और जेल घुसाने वाले बीजेपी के विपक्षी, जिसका कुर्सी खतरा में है। हम स्पष्ट रूप से और कहें। किसी से मुलाकात हो पाई? रांची DC भी है, पूर्व DC? नहीं, वो लोग उतना नहीं निकलते हैं। बाकी जब हम निकल रहे थे तो उस दिन अभी जो आलमगीर आलम जी के मंत्री के PS साहब जो लोग गए थे, संजीव कुमार, उनका नौकर जहांगीर जी, वीरेंद्र राम जी, उनसे मिले? हाँ, उन लोग सब कोई अगल बगल वार्ड में रहते थे, तो वो लोग मिलने आता था, तो हम तो उन लोग से पूछते थे कि क्या ज़रूरत पड़ता है इस सब का, भ्रष्टाचार कहाँ से आता है, कैसे ये सब करते हैं। चलिए, पेमेंट तो आप लोग अच्छा खासा मिलता ही है। हम देखें, हम लोग का तो आंदोलनकारी है ना, जो मीडिया में बोलते हैं, जो सामने में बोलते हैं, वही ऑफ कैमरा में बोलते हैं। हम लोग का कोई दो तरह का बात नहीं होता है, इसीलिए हम लोग स्पष्ट रूप से बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को कोई खतरा नहीं है। तो पूछे आपकी इतना पैसा कहाँ से लाए थे 35 करोड़? हम बोल दिए फ्रांस का जब पानी का बात हो रहा था ना, हम उसके बारे में बोल दिए। 35,000 का टी-शर्ट के बारे में बात हुआ था, हम उसके बारे में बोल दिए। हाँ, क्योंकि वार्ड में थे मेरे साथ, तो हम उनको तो डेली उसका तो हेडिंग, वीरेंद्र प्रकरण में संजीव जी आ गए, वीरेंद्र प्रकरण में जहांगीर जी आ गए, तो ये प्रकरण का जब बात चल रहा था तो हाईलाइटेड वो हमेशा रहते थे। तो हम तो बोलते थे कि वो टी-शर्ट इतना आता था, बताइए हम लोग को खाने का नहीं मिलता है, हम लोग को पीने का नहीं मिलता है। फ्रांस से जो है कि तो बोलता है नहीं, मेरा छोटा बेटा जहाँ रहता है तो वहाँ सभी विदेश से पानी पीता है। वो स्वीकार किए कि छोटा बेटा विदेश से पानी पीता है, और पीता था। वो खाली डब्बा भी थे, वो भी दिखाया हमको कि यही डब्बा था। तो बताइए, खाना वगैरह ठीक है जेल के अंदर का? देखिए, हमको चूँकि गए थे, तो चूँकि हम एक आंदोलन से गए थे, तो एक जेल के अंदर हमने देखा कि जो जिस कर्म करके जाता है उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे जिस दिन गए थे और मेरे साथ उसी दिन 10-15 कैदी और गया था, तो वहाँ डायरी में नोट होता है, किस केस से आया जी? चेन छिनताई से, नीचे बैठो। मोबाइल चोरी से, नीचे बैठो। जो है कि चोरी चकारी से, नीचे बैठो। हमको पूछा गया किस केस से है, हम बोल दिए आंदोलन से। क्या करते हैं? PhD करते हैं। बोला ऊपर बैठिए सर आप।
तो ये चीज़ अंतर पाए हम, तब लगा कि अच्छा कर्म करने से हर जगह उसका फल कहीं ना कहीं मिलता है। उसके बाद जैसे ही ऊपर बैठाया गया और फिर दूसरे दिन एक मेडिकल टेस्ट औपचारिक रूप से सब कैदी का होता है, हमको भी ले जाया गया। तो डॉक्टर साहब जो भी हम पे सिंपैथी दिखाए, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हॉस्पिटल वार्ड में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम जेल को समझने आए हैं, हम एक आम कैदी जहाँ रहता है साधारण रूप से, हम उसी वार्ड में रहेंगे, उसके बीच में रहेंगे, उसके साथ में रहेंगे। हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जेल में कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे ट्रीट होता है, कैसे कैसे लोग के साथ व्यवहार होता है। तो हमने देखा, एक एक कैदी से बात किया, हम लोग की उम्र से 6 साल 7 साल से हैं, ऐसे ऐसे दर्दनाक कहानी बताया। वही बात छूट रहा था बताने के लिए आपके चैनल में, बहुत बेगुनाह जेल में सड़ रहे हैं दादा। क्या होता था कि कहीं कुछ घटना हो गई, हेमंत जी भी ये बात बोल रहे थे। हाँ, कि कहीं जैसे कुछ बड़ा घटना घटता है, पुलिस पे पता नहीं सरकार का प्रेशर रहता है कि जांच पड़ताल किए बिना बोलता है कि हाँ, हम जैसे मेला पे कोई घटना घटा तो मेला देखने जाने लोग को उठा के बोल दिया कि हम मेला देखने गए थे, घटना के बारे हम देखे भी नहीं थे, जानकारी भी नहीं था, अचानक पुलिस पकड़ के लेके आया, कोई केस लड़ने और इतना मार मारा कि हम लोग को कबूल करना पड़ा। तो हम बोले कितना साल हुआ, बोले कोई बोला 4 साल हो गया, कोई बोला 5 साल हो गया। घर वाले आते हैं, बोले नहीं आते हैं। बोलते नहीं क्यों नहीं आते हैं, तो बोले घर वाला इतना पढ़े लिखे नहीं है कि वकील से जाके बात कर सकते हैं, वो जो है कि जाके कोर्ट जा करके किसी से मिल सकते हैं और जेल भी मुलाकात करने आ सकते हैं। उन लोग को लगता है कि भूल गया सब कोई और एकदम अकेला का जीवन जी रहा है, वो लोग बेगुनाह है और वो लोग अभी पढ़ाई पढ़ रहा है, चूँकि जेल के अंदर पढ़ाई होता है स्कूल, और तो स्कूल पे वो लोग एडमिशन लिया है, कोई 7 क्लास में, कोई 6 क्लास में, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख रहा है, कोई कुछ तरह तरह का काम सीख रहा है। और वो लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग का ज़िंदगी यही बचा, क्योंकि लोग आएंगे नहीं। तभी हम सोचे भी थे कि बाहर निकल के हम वकील लोग से बात करेंगे और चूँकि एक ऐसा वकील का संगठन बनाएंगे जो इस तरीके का बेगुनाह है, उन लोग का कम से कम वकालतनामा भरा जाए, उन लोग का कम से कम अपील किया जाए, बेल फाइल किया जाए और ऐसे लोगों का न्याय किया जाए। चूँकि एक प्रक्रिया में आने के बाद जेल में 7 साल हो गया और उसका बेल फाइल नहीं हुआ, यह दुर्भाग्य है। और सरकार को भी कहेंगे कि इस तरह का जो भी मामला है इसको संज्ञान लेना चाहिए। और वहाँ के कैदी लोग हमको रोते रोते रिक्वेस्ट भी किया है कि आप जाइएगा, आप फिर आइएगा, नहीं जाइएगा और हम लोग का बात को उठाइएगा कि हम लोग के साथ जो शोषण हो रहा है, इसलिए आप इस बात को उठाइएगा। हाँ, तो ये देवेंद्र नाथ महतो हैं जो रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर रहे। 1,32,000 से अधिक वोट इन्हें आया और सबको इन्होंने चौंकाया। और इसी चुनाव लड़ने के दौरान नॉमिनेशन के दिन पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर ली थी और 15 दिनों तक ये जेल में थे और अपनी जेल यात्रा 17 दिन तक जेल में थे और जेल यात्रा की पूरी कहानी सुना रहे थे। इन्होंने जेल में रहते हुए एक किताब भी लिखी है जो बहुत जल्द प्रकाशित होकर मार्केट में भी आ जाएगी, जिसका नाम है होटलों से होठवार तक। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in